कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो इंडिया की सी बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो। और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं, उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। तो फिर ये अगर न्यूजीलैंड की भी ए टीम होती तो फिर तभी तो वो लोग खेलते नहीं है, इसीलिए नहीं खेलते। सबको पता है यार ये फारिग टीम है, इसके साथ क्या खेलेंगे। और आप देखो जब भी बात होती थी मैच के दौरान, बार बार बाबर रिजवान की बात हो रही है, बार बार आज के मैच में बाबर रिजवान बाबर। आते हैं या यू हिट द रॉक बॉटम और द ओनली वे देन इज बैकअप। लेकिन हमारी तो फॉल ही खत्म नहीं हो रही। हम तो कह लीजिए कि कहीं जाकर लग ही नहीं रहे कि कहीं पर हमारा ठप्पा लगे और हम रिबाउंड हो वापस, या हम कहीं रुक जाएं, स्टैटिक ही हो जाएं। हमारी तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन चल रही है और बैड टू वर्स चीजें नजर आ रही हैं। हो सकता है ये अगला कोई मैच सीधी पिच मिले, ये मारे और इनकी कि ये जो तुम लोग करने जा रहे हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी बर्बाद करना चाह रहे हो। ये जो पाकिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है, ये यंग लड़कों यंग टैलेंट को लेके आप न्यूजीलैंड के टूर पे चले गए, ये इन बच्चों का भी कसूर नहीं है। क्योंकि ये वो लड़के हैं, इन इन इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये लोग भी, मैं देखता रहता हूँ ना, हमारे फास्ट बॉलर्स का भी लेवल इतना अच्छा नहीं है, स्पिनर्स का इतना अच्छा लेवल नहीं है। और ये सारे स्पिनर्स पे इन जगहों पे छक्के वक्के मारते हैं, और फ्लैट पिचेस होती हैं, इनके एरियाज में गेंदे अच्छी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये रन्स पे रन्स बनाते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं जी इनसे बड़ा टैलेंट कोई पाकिस्तान में नहीं है। और ये हसन नवाज हो गया या अब्दुल समेद हो गया या ये और जो प्लेयर्स हो गए, ये पीएसएल में भी नहीं खेले इतना, इनकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल पे भी नहीं है कि बंदा बोलता ना चलो यार ये पीएसएल से उठ, पीएसएल में भी टॉप क्लास की। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, पीएसएल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। हमने क्या किया है, ओ जी बिल्कुल यंग टीम भेज दो। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो। बाबर आजम और रिजवान के बगैर आपकी T20 की टीम भी फारिग है। ये तो सिर्फ बाबर आजम की बैड लक है कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। मैं तो कह रहा था ना इनको, इनके बगैर 2 साल खेल लो, वनडे से भी इनको फारिग करो, T20 से भी करो, फिर लग पता जाएगा आपकी टीम में है क्या। जो पूरा मीडिया, पूरे जर्नलिस्ट, थके हुए गंदे क्रिकेटर्स, ये जब लोग बैठ के सारे कहते हैं ना ये बाबर भाई ये सिर्फ दुकान चमकाते हैं, ये सिर्फ यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए करते हैं। अब कुछ कुछ लोग तो रिजवान के पीछे पड़ गए जी इसको टीम से हटाओ। ओ भाई यही तो दो परफॉर्मर है आपकी पाकिस्तान टीम के, जब से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे। पार्टनरशिप्स देखो दोनों की, एज ओपनर T20 की रिकॉर्ड बनाई हुई है उन्होंने। हालांकि दुनिया के कितने बड़े बड़े T20 के स्पेशलिस्ट ओपन करते थे, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा पार्टनरशिप है, रन्स भी इनके सबसे ज्यादा है। तो कैसे कर गए ये लोग दोनों। हालांकि ये लोगों की नजर में तो ये T20 के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि वो प्रॉपर खेलते हैं, जहां बॉल जाती है वहां खेलते हैं, स्विंग को मैनेज करते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि बाबर की आउट ऑफ फॉर्म है, इस वजह से वो आउट हो रहा है, उससे बड़ा प्लेयर है ही कोई नहीं। इन दोनों के बगैर आपकी T20 क्रिकेट ही नहीं है। और भाई चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, आपकी टीम के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बन के टीम बनती है। ऐसे कभी नहीं होता है कि आप जूनियर सीनियर्स को उठा के एकदम से टीम से बाहर कर दे और जूनियर्स को ला के आप बोले जी ये आए हैं ना जूनियर, आज आपके खेले हैं ना जूनियर, नजर आ गया उनको, पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बल्ला नहीं पकड़ना आता या उनको कुछ पता नहीं, नहीं, उनके रन्स नहीं है। टफ कंडीशंस में, पीएसएल में मुश्किल टीम्स के अगेंस्ट रन्स नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो इंडिया की सी बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो। और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं, उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। तो फिर ये अगर न्यूजीलैंड की भी ए टीम होती तो फिर तभी तो वो लोग खेलते नहीं है, इसीलिए नहीं खेलते। सबको पता है यार ये फारिग टीम है, इसके साथ क्या खेलेंगे। और आप देखो जब भी बात होती थी मैच के दौरान, बार बार बाबर रिजवान की बात हो रही है, बार बार आज के मैच में बाबर रिजवान बाबर, उसके बगैर टीम खेलेगी, जूनियर्स हैं, ये है वो है, बार बार उनकी बात होती। तो भाई उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना पर बाबर अपने लिए खेलता था ओ भाई इनमें से जितने भी प्लेयर हैं खेल के बता दे, अपने लिए ही खेल के बता दे, सेल्फिश क्रिकेट ही खेल के बता दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये बाबर आजम से बड़े प्लेयर है। सपोर्ट करो उनको, सपोर्ट करो।
यूट्यूब पे अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने नोट बनाने के लिए, जातियात पे हिट मत करो। पाकिस्तान, ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान दूसरी टीमों के बारे में कहते हैं ना, पाकिस्तान मुल्क के लिए खेलते हैं, तो तुम लोग भी बैठ के टीवी पे यूट्यूब चैनल पे ना झूठ मत बोला करो। रहते पाकिस्तान के अंदर हो, सेकंड सेकंड में झूठ बोलते हो, रहते तो आते हैं, या यू हिट द रॉक बॉटम और द ओनली वे देन इज बैकअप। लेकिन हमारी तो फॉल ही खत्म नहीं हो रही। हम तो कह लीजिए कि कहीं जाकर लग ही नहीं रहे कि कहीं पर हमारा ठप्पा लगे और हम रिबाउंड हो वापस, या हम कहीं रुक जाएं, स्टैटिक ही हो जाएं। हमारी तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन चल रही है और बैड टू वर्स चीजें नजर आ रही हैं। हो सकता है ये अगला कोई मैच सीधी पिच मिले, ये मारे और इनकी कुछ लग जाए, लेकिन जरा सा चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी नहीं है बैटिंग में। वो डेप्थ, वो टेक्निक, वो थॉट प्रोसेस नजर ही नहीं आता। आप 2021 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का, 22 में मोहम्मद हारिस ने ओपन की थी इंग्लैंड के खिलाफ। नया बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा था, पहले 4-5 बॉल उन्होंने निकल के मारे और सब बीट होते गए और फिर वो आउट हो गए। आज 2025 में 4 साल बाद वैसा ही बॉल हो रहा था, फिर उन्होंने निकल के और खड़े होकर 3-4 बॉलें बीट की, फिर उन्होंने अजीब सी शॉट मारी और वो फिर आउट हो गए। अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखें तो पता है कि जेमी का बॉल बाहर निकल रहा है, जेमिसन का गेंद बाहर निकल रहा है, लेकिन देयर इज नो टेक्निक टू गेट बिहाइंड द लाइन। नियाजी फॉरवर्ड डिफेंस में बीट हो रहे हैं, उनका बैट ऐसा है कि वो बैट पे लगेगा तो जाएगा ही स्लिपों में, क्योंकि वो सीधा है ही नहीं। आगा सलमान वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग या ऑन ट्रू पिचेस, जब थोड़ा सा मूवमेंट मिली वो लग ही नहीं रहा था कि इस लेवल पे वो कोप करने वाली जो टेक्निक चाहिए आपको टॉप ऑर्डर में अगेंस्ट द न्यू बॉल, अगेंस्ट, आई नो इट्स डिफिकल्ट, माना कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन स्पेशलाइज्ड क्यों होता है, या टॉप ऑर्डर प्लेयर्स या बैट्समैन की खासियत क्या होती है? सिमट पे तो बॉलर भी जाके हिट मार लेते हैं, अच्छे पिच पे तो बॉलर भी, ऑलराउंडर भी जाके मार लेते हैं। बैट्समैन को बैट्समैन क्यों कहा जाता है? तो हमारा तो माइंडसेट ही बैट्समैनों वाला नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो कोचेस से आगे जा चुकी है। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप 5-7 दुनिया से कोई अच्छे कोच ले आएंगे जिनका आना भी मुश्किल है और वो आके मामला ठीक कर लेंगे, या कोई 10 कैंप लगा के तो आपके प्लेयर ठीक हो जाएंगे, फॉरगेट इट। You have to have overhauling in policy making, और ये जो इसको नहीं समझता वो नहीं बना सकता। ये लिख के पास रख लें, पिछले 4 साल के प्रोग्राम सुन लें, आज का सुन लें और ये लिख के पास रख लें, और कुछ अरसे बाद फिर देख लीजिएगा कि जो चल रहा है अगर यही चलता रहा तो मुश्किलात सिर्फ बढ़ेंगी और कुछ भी नहीं होगा। मतलब जहन, एक बैट्समैन का जहन जो है उसमें तो, या एक क्रिकेटर का जहन बात कर लीजिए, बॉलर भी बीच में डाल लें, वो तो इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ अवेयरनेस क्या होती है, यही होती है ना कि मौजूदा हालात में ये हो रहा है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि मैं यहां से अपनी टीम को और खुद को बाहर निकालूं, अच्छी पोजीशन में लेकर जाऊं। तो ये तो जो आज हमने देखा है मुजाहरा, वो जो लड़के अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, मतलब उनकी बैटिंग देख के लगता है जैसे अभी रात को सामान मिला किसी, कई लड़के ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये खाली इस मैच की बात नहीं कर रहा, पीछे भी आप चले जाएं, ये चैंपियन ट्रॉफी देखे उससे पीछे चले जाएं, 2023 के वर्ल्ड कप में चले जाएं, एशिया कप में चले जाएं, पिछले टूरों पे चले जाएं,